ऑप्शंस पर जाने से पहले हम जो है अपने ब्लेंडिंग मोड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। उसके लिए मैं एक इमेज ओपन करूंगा। यहाँ पर ये मैंने एक इमेज ओपन कर ली, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ओपेसिटी वगैरह है, इसके साथ आपको ये जो नॉर्मल लिखा हुआ नज़र आता है, ये आपको कुछ प्रॉपर्टी बार्स में भी नज़र आया था इस तरह से। यहाँ पर ये देखें, नॉर्मल, डिज़ोल्व, डार्कन वगैरह, ये मैंने कहा था ये हैं ब्लेंडिंग मोड्स। अब ब्लेंडिंग मोड्स और ब्लेंडिंग ऑप्शंस दो चीज़ें हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज़ है, ब्लेंडिंग मोड्स और ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड्स और ब्लेंडिंग ऑप्शंस ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड्स जो है ना आपका, वो यूज़ होता है आपकी दो लेयर्स को आपस में ब्लेंड करने के लिए, दो लेयर्स को आपस में ब्लेंड करने के लिए। यानी कि ये देखें, ये एक इमेज है, इसके ऊपर मैं एक और इमेज ला कर रखूँ, ये आ गई इमेज, ठीक है। इसको मैं जब ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आऊँगा, यहाँ पर मैंने जब रखा, अब क्या होगा कि अब अगर मैं इसके ब्लेंडिंग मोड्स यहाँ से चेंज करूँ, तो ये एक्चुअली में करेगा क्या, ये करेगा ये कि इन दो इमेजेस को आपस में ब्लेंड करेगा, दो इमेजेस को आपस में मिक्स करेगा। यानी कि ये जो ऊपर वाला हमने लगाया है, ये नीचे वाली इमेज में हमें मिक्स हुआ हुआ नजर आएगा। अभी तो देखें ये नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद हमने किया डिज़ोल्व, डिज़ोल्व पर आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आया, लेकिन फ़र्क आपको तब नज़र आएगा जब आप इसकी ओपेसिटी कम करोगे। ये देखो, जैसे ही आपने ओपेसिटी कम की, देखो ये आपको डिज़ोल्व होता हुआ नज़र आया, पार्टिकल्स पार्टिकल्स इसके नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे दाने से। यस सर। हालांकि अगर आप नॉर्मल के ऊपर रखो, नॉर्मल के ऊपर रखकर अगर आप ओपेसिटी कम करो, तो आपको पता है कि आपकी पूरी उस लेयर की ओपेसिटी वो कम करता है। देखें, ऐसे ही कर रहा है पूरी लेयर की ओपेसिटी। लेकिन अगर आप उसको ब्लेंड कर दो डिसॉल्व मोड में, तो वो क्या करेगा, वो जब आप उसकी ओपेसिटी कम करोगे ना, तो वो रैंडमली कलर उठाता रहता है। कभी ये देखें, यहाँ से कलर उठाया, यहाँ से कलर, यहाँ से कलर, तो जहां जहां से वो कलर उठा लेता है, बाकी जगह तो बच जाती है। तो वो फिर आपको ऐसे लगता है कि डॉट डॉट नजर आते हैं, इस तरह से जो है वो पार्टिकल्स से नजर आते हैं, ठीक है। अब ये समझ आई कि हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है कि ऊपर वाली इमेज को नीचे वाली इमेज के साथ ब्लेंड करके मिक्स करने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। अब ये डिसॉल्व हमें पसंद नहीं आया, हम क्या करते हैं, डार्कन पर आ जाते हैं। अच्छा, अब ये डार्कन वाले जो है ना, ये देखें यहाँ पर बीच में आपको लाइंस नजर आ रही होंगी, लाइंस नजर आ रही हैं। यानी कि नॉर्मल और डिसॉल्व ऊपर वाले खाने में है, उसके बाद एक लाइन है, फिर नीचे वाला एक खाना शुरू होता है जिसमें डार्कन, मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद नीचे लाइटन आ जाता है, फिर ओवरले, फिर डिफरेंस वाले, फिर ह्यू सेचुरेशन वाले। तो ये अलग अलग इनके सबके थोड़े से काम है। अब जैसे डार्कन जो है, डार्कन वाला ये जो सेक्शन है ना, ये क्या करता है, ये लाइट कलर्स को खा जाता है। ये क्या करता है, ये जो डार्कन वाला सेक्शन है, यहां से लेकर यहां तक डार्कर कलर तक, ये क्या करता है, लाइट वाले कलर्स को खा जाता है। यानी कि आप ऐसे समझो कि जो आपका वाइट कलर है, ये उसको क्या करेगा, खा जाएगा, उसको रिमूव कर जाएगा। अब ये देखें, आपने अगर यहाँ से नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया है ना, फिर आप अपने कीबोर्ड के एरो से, जो आपके कीबोर्ड के एरोज हैं ऊपर और नीचे वाले, उनसे चेंज करें। देखें, मैंने नीचे वाला दबाया, डिसॉल्व आ गया। अब मुझे यहाँ पर ये चाहिए नहीं था। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम थोड़ा सा ब्लेंड कर सके यहाँ पर इस तरह से। अब ये देखें, ये इस तरह से लाइंस आ गई, मैं इसको मल्टीप्लाई पे कर लूंगा। मल्टीप्लाई जो है ना हमारा, बिल्कुल वाइट को खत्म कर देता है, हमारा ब्लैक रहने देता है। ये करके मैं थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी इस तरह से कम कर लूंगा, ये देखें इस तरह से। तो ये देखें, ये एक चीज हमें मिल गई ऊपर से, ऐसे जो रेज सी है, मिली आपको ऊपर से। यस सर। ये हमने कैसे हासिल की, ये हमने इन दो इमेजेस को आपस में ब्लेंड करके हासिल की। अगर मैं यस सर। ये देखें, ठीक है। अब ये जो था ना, डार्कन से लेकर डार्कर कलर तक, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या करते हैं कि आपका व्हाइट कलर जो है ना, यानी कि डार्क कलर को रहने देते हैं, व्हाइट कलर को ये बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और जो दूसरे हैं इससे नीचे वाले, लाइटन से लेकर लाइटर कलर तक, ये क्या करते हैं, ये उसके ऑपोजिट करते हैं। ये देखें, ये क्या कर रहे हैं, ब्लैक कलर्स को खत्म कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ब्लैक कलर्स को इन्होंने खत्म किया, व्हाइट इन्होंने रहने दिया, ब्लैक को इन्होंने, ये देखें ना, ब्लैक है कोई यहाँ पर, ब्लैक को खत्म कर दिया।
तो जो दो मोस्टली यूज हो रहे होते हैं ना इमेजेस को ब्लेंड करने के लिए, वो हो रहा होता है स्क्रीन और मल्टीप्लाई। स्क्रीन और मल्टीप्लाई। स्क्रीन हम लोग यूज कर रहे होते हैं जब हमें ब्लैक को रिमूव करना होता है, जब हमें ब्लैक नहीं चाहिए होता। अब अगर मैं आपको कहूं कि यार ये इमेज मुझे यहाँ पर ब्लेंड करनी है, तो आप किस तरह से ब्लेंड करोगे कि ये अच्छी लगे थोड़ी सी? आप कौन सा कलर रखोगे कि ये थोड़ी सी अच्छी लगे इसके साथ? ये इमेज थी हमारी है नॉर्मल, डार्क यानी कि आप ब्लैक वाला डार्क कलर, ब्लैक कलर आप ब्लैक। रखोगे और व्हाइट को आप रिमूव करोगे। यही आप क्या करोगे, यहाँ पर आकर अपना मल्टीप्लाई सेलेक्ट करोगे, तो उसने क्या किया, उसने व्हाइट कलर देखें सारा रिमूव कर दिया और आपका ब्लैक रह गया। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ओपेसिटी वगैरह कम कर दें यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा और ब्लेंड हो जाए आपकी बैकग्राउंड के साथ। इस तरह से आपने कर दिया। अब ये नीचे से पोर्शन आपको रोड पर, अगर ये जो लाइंस लग गई हैं हमारी, ये जो ग्रिड सी रोड के ऊपर लग गई है, अगर तो ये आपको चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो इसको, इरेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर आकर इरेज कर दूं इस तरह से, ये देखें, ठीक है, ये देखें, दैट्स इट। अब ये देखें, ये ऊपर से आपकी रेज जो है आपको मिल गई। तो समझ आया कि ये ब्लेंडिंग मोड्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये वाले। यस सर। हम दो इमेजेस को आपस में ब्लेंड करने के लिए, आपस में उनको मिक्स करने के लिए जो है ब्लेंडिंग मोड्स इस्तेमाल करते हैं। और याद रखें, जिस लेयर के ऊपर रहकर, अब मैं इस लेयर 1 के ऊपर हूं ना, इसके ऊपर रहकर अगर ये मैं ब्लेंडिंग मोड्स अप्लाई करूंगा, तो ये इस लेयर को नीचे, उससे जो नीचे लेयर होगी, उससे जो नीचे लेयर होगी उसके साथ ब्लेंड करेगा, ठीक है। इसके नीचे जो भी होता ना, लेयर 1 के नीचे जो भी लेयर होती, ये उसके साथ इसको क्या करता, ब्लेंड करता। क्लियर? यस सर। यस सर। बाकी ये आप ओवरले वगैरह ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो है आपको अच्छा इफेक्ट देगा, कौन सा आपको अच्छा इफेक्ट देगा। जरूरी नहीं है कि हर दफा आपका स्क्रीन अप्लाई हो, जरूरी नहीं है कि हर दफा आपका मल्टीप्लाई अप्लाई हो। मैंने जैसे बताया, मैंने ये कहा कि हम क्या करते हैं, हम इस तरह से नॉर्मल रख के ना, सबसे पहले तो, सबसे पहले उसके सारे हम कलर्स थोड़े से इस तरह से ज्यादा कर देते हैं, फुल 100%। अब हमें ये इमेज नजर आ रही है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से नॉर्मल से डिसॉल्व पर आऊंगा और मैं फिर अपने एरो की से नीचे करता आऊंगा डाउन, और मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा किस पर फिट बैठ रही है वो। ठीक है, मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि सबसे ज्यादा किस के ऊपर वो फिट बैठ रही है। तो आपने भी थोड़ा सा मुझे बताना है कि सबसे ज्यादा आपको किस के ऊपर अच्छा लगेगा। ये डिवाइड भी अच्छा लग रहा है अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो, ठीक है, ये देखें वाइट रेज दे रहा है ये हमें, जो डिवाइड है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा ट्राई करना होता है, यानी कि अगर मैं कहूँ ना कि भाई आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है या आपने हमेशा ये चीज़ करनी है, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपकी ये ट्राई होती है, आपने देखना होता है कि भाई हाँ कौन सा अच्छा लग रहा है सबसे, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा चेक करें इनको अप एंड डाउन करके, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ इसको साथ साथ। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपका जहाँ पर दिल मुतमईन हो, अब जैसे मल्टीप्लाई हमें, हमने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई अच्छा लग रहा है, हम जरा सा ओपेसिटी वगैरह अगर कम करें तो देखते हैं कि कैसा ये हमें नज़र आएगा, कैसा रिस्पॉन्स देगा। तो देखें थोड़ा सा अच्छा लगा, कूल लगा मुझे यहाँ पर, मैंने इसको मल्टीप्लाई पर रख लिया, ठीक है। आपको हो सकता है मोड पर अच्छा लगे, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इमेज किस तरह की है, आप किन दो इमेजेस को मिक्स करना चाह रहे हो। जिन दो इमेजेस को आप मिक्स कर रहे होगे, जिन दो इमेजेस को आप ब्लेंड कर रहे होगे आपस में, आप क्या करोगे, आप उसको एक दूसरे के ऊपर या नीचे रखोगे और इस तरह से आप अपने ब्लेंडिंग मोड्स जो है ये ट्राई करोगे। तो जहां पर आपको अच्छा लगे, जहां पर आपको सूटेबल लगे, आप वहां पर इसको रख सकते हैं। तो कोई मुश्किल चीज है ये? नो सर। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है लेकिन बहुत यूजफुल है, ठीक है, बहुत आसान है, बट उसी के
अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। ये चीज़ तो होगी आपकी क्लियर ब्लेंडिंग मोड्स वाली। क्या कहते हैं कि ये चीज़ें मैं करूँगा कल, डिज़ाइन करूँगा आपके आगे, या कल पहले फोटो पेन टूल पढ़ लेंगे उसके बाद डिज़ाइन कर लेंगे, या अदरवाइज कल हम डिज़ाइन करेंगे लाजमी चीज़ें। ठीक है, अगर हमारा पेन टूल ज़रा सा जल्दी कवर अप हो गया तो हम चीज़ें डिज़ाइन भी कर लेंगे। ठीक, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अच्छा जी, ये कलर नजर आ रहा है सबको, या कलर में चेंज करूं? यस सर, आ रहा है नजर। विजिबल है सबके लिए? यस सर। यस सर। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब याद रखें कि अब हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं ना वो आपकी काफ़ी यूटिलाइज होगी डिज़ाइन के अंदर, ख़ास तौर पर क्योंकि हमें, आपको पता है, डिज़ाइन के अंदर ही चीज़ों को स्टाइलाइज करना होता है, चीज़ों को स्टाइल देना होता है। और जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। पहले जो हमने पढ़ा वो क्या था? ब्लेंडिंग मोड। और अब जो हमने पढ़ना है वो क्या चीज़ है जी? ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ऑप्शन। ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ठीक है जी। अच्छा, अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या है? ब्लेंडिंग ऑप्शंस ये होते हैं आपके लेयर स्टाइल्स, होते हैं आपके लेयर स्टाइल्स। ठीक है, लेयर स्टाइल्स किस तरह से कि अगर मैं विंडोज़ के मेन्यू में जाऊं और यहाँ पर ये है स्टाइल्स, तो यहाँ पर आपको ये कुछ बने बनाए स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ बने बनाए। अगर मैं इनमें से कोई अप्लाई करूँ, ये अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर कोई ना कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो सबसे पहला ज़रूरी क्या चीज़ है कि कौन सी लेयर सेलेक्टेड होनी चाहिए? टेक्स्ट वाली। मैं क्या टेक्स्ट वाली। करूंगा, मैं यहीं से ये टेक्स्ट वाली लेयर सेलेक्ट कर लूंगा। देखें सिलेक्टेड है। अब यहाँ से अगर मैं कोई स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो देखें वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई भी अगर मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इसी चीज़ की तलाश में थे ना, कि हमें इस तरह जी की कोई सर। चीज़ मिले कि हम अपने यस सर। टेक्स्ट। अगर आप देखें एक और चीज, अगर आप गौर करें, मैं जब भी अप्लाई कर रहा हूं ना तो यहाँ पर अगर आप देखें ये इस लेयर के साथ ये कुछ पहले आता होता था, ये इफेक्ट्स, मैं इनको ना डिलीट करता हूँ यहाँ से। ये देखें पहले तो आपकी लेयर नॉर्मल इस तरह से आती थी, लेकिन जैसे ही मैं कोई ना कोई स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ चीजें आ रही हैं। ठीक है, इफेक्ट्स आ रहा है, उसके अंदर स्ट्रोक आ रहा है। अब जो स्टाइल मैं चेंज करूंगा ना, ये देखें ये साथ साथ ये क्या हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं। ये देखें साथ साथ ये चेंज हो रहा है, साथ साथ ये चेंज हो रहा है, साथ साथ ये देखें ये चेंज हो रहा है। ये क्या होते हैं? ये हमारे स्टाइल्स होते हैं, इफेक्ट्स हम इनको कहते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर, स्टाइल्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब ये तो कुछ है हमारे पास बने बनाए, ये तो कुछ है हमारे पास बने बनाए। मैं यहाँ पर क्रॉस करता हूँ, मतलब मुझे कोई स्टाइल नहीं चाहिए इसके ऊपर। अब ये तो हमारे पास कुछ हो गए बिल्ट इन स्टाइल्स, प्री मेड स्टाइल्स आप इनको बोल लो, बिल्ट इन बोल लो, जो पहले से अवेलेबल हैं। आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए अपनी मर्जी से। तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करो, जिस लेयर के ऊपर आपने करना है राइट क्लिक करो। सबसे टॉप पर क्या चीज है जी? ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन। सबसे टॉप पर है आपका ब्लेंडिंग ऑप्शंस, आप इसके ऊपर क्लिक करो। ये एक पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है लेयर स्टाइल, जिसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है लेयर स्टाइल। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसको ओपन करने का, कि आप क्या करो, अपनी लेयर के ऊपर आओ, अपना राइट क्लिक करें, यहाँ पर सबसे टॉप पर है आपका ब्लेंडिंग ऑप्शंस, इसके ऊपर क्लिक करें और आपका ये जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है, लेयर के ऊपर आकर डबल क्लिक करना है। अच्छा, अब लेयर के ऊपर आकर डबल क्लिक करने का भी तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर ये जहां पर उस्मान लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा ना तो वो कहेगा कि लेयर का कोई नाम रख लो। ये मैंने बताया था ना कि हम अपनी लेयर्स का अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं। जैसे लाइक ये लेयर 1 है, तो मैं अगर लेयर 1 के ऊपर डबल क्लिक करूं तो मैं यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी का नाम। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी लेयर का कुछ भी नेम रख सकता हूँ ना, ये देखें,
ये आ गया लेयर का नेम। तो अगर तो आप जो नाम लिखा हुआ है ये छोटा सा लेयर का, अगर तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि हाँ भाई रीनेम कर लो इस लेयर को, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे इस बॉक्स के अंदर, तो अभी ये कौन सी लेयर है जी? टेक्स्ट लेयर है। तो अगर आप इस बॉक्स के अंदर आकर डबल क्लिक करेंगे तो वो कहेगा हाँ जी इसको एडिट कर लो, ठीक है। वो क्या कहेगा? हाँ जी इसको एडिट कर लो, ठीक। वो क्या कहेगा कि हाँ जी इसको एडिट कर लो। लेकिन अगर आप ये इस नाम को और इस बॉक्स को छोड़कर थोड़ा सा ये साइड पर, इधर साइड पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके ब्लेंडिंग ऑप्शंस ही ओपन होंगे। अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा नाम और ये बॉक्स को छोड़कर साइड पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करना है, याद रखें क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपके शो होंगे, ठीक है। और या आपको मैंने कौन सा तरीका बताया है कि राइट क्लिक करें और यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस, राइट क्लिक करें और ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ठीक है। ये दो तरीके क्लियर, ओपन कर लेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस। Yes, sir. तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस आप ओपन कर लेंगे? जी सर, जी Yes, सर sir. कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम इस पर थोड़े से जो है वो स्टाइल अप्लाई सॉरी करते हैं हम सर, इस पर। मैं सर एक्सक्यूज मी सर, मैं बस में था तो सिग्नल लो एंड ड्यूटी पर जा रहा था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी, तो अभी रिकनेक्ट अभी हुआ है, तो मैं बाद में फिर समझ लूंगा या कर लूंगा। चलें ठीक है ठीक है। जी शुक्रिया सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अच्छा जब अब हमने ये डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन कर लिए, देखें मैं इनको थोड़ा सा, हाँ कहाँ पर रखूँ ताकि ये अभी अभी हमें नज़र आता रहे और टेक्स्ट भी हमें नज़र आता रहे। जो भी हम स्टाइल अप्लाई करें इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसको मैं, नज़र आ रहे हैं दोनों चीज़ें, वो टेक्स्ट भी कुछ नज़र आ रहा है और ये भी, Yes, Yes, sir. sir. ताकि मैं अगर इस पर कुछ चीज़ें मैं अप्लाई करूं तो आपको वो भी नज़र आए और ये भी नज़र आए। अच्छा जी, अच्छा जी, सबसे पहले तो देखें यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे ना तो ये कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आएगी। ये मैं स्टाइल के ऊपर अगर क्लिक करूँ, देखें वही स्टाइल्स आ गए जो वहाँ पर थे। ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पर ये इस तरह से कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। आप अगर ये सेटिंग्स बिलफर आपकी ख़राब हो जाती हैं, ये सेटिंग्स आपकी ख़राब हो जाती हैं, तो आपने क्या करना है, ये जो बॉटम पर FX नज़र आ रहा है छोटा सा, आपने इस पर Sir. क्लिक करना है और क्लिक करके आपने क्या करना है, रीसेट टू डिफॉल्ट। अब ये आपकी सेटिंग्स डिफॉल्ट वाली होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बॉटम से शुरू करते हैं, टॉप की तरफ जाते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आप देखें तो हर एक के साथ एक चेक बॉक्स है। अब चेक बॉक्स का मतलब क्या है कि अगर जैसे ही मैंने इस पर टिक किया तो मतलब क्या हुआ, ड्रॉप शेडो क्या हो गया, अप्लाई हो गया। अगर मैंने आउटर ग्लो के साथ टिक किया तो मतलब आउटर ग्लो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ऑल्दो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, बट मैं जो है इसको दिखाता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से। इसी तरह से पैटर्न अगर मैंने अप्लाई किया तो पैटर्न हो गया जी, ग्रेडियंट किया ग्रेडियंट हो गया, कलर ओवरले किया कलर ओवरले हो गया। लेकिन एक चीज़ आप नोट करें, आपको पता है कि हर चीज़ की मजीद कुछ सेटिंग्स होती हैं कि नहीं? Yes, यस sir. सर होते हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं है ना कि बस आपने यहाँ आना है और यहाँ पर आकर आपने ड्रॉप शेडो पर इस तरह से टिक लगा दिया तो ये आपकी मर्जी का ड्रॉप शेडो लगा देगा, जिस तरफ आपको चाहिए उस तरफ का लगा देगा। ऐसा होने वाला है कि नहीं? मतलब आपको खुद सेट करना पड़ेगा ना कि भाई मुझे किस तरफ शेडो चाहिए, मुझ- मुझे किस तरफ शेडो चाहिए और कितना शेडो चाहिए, कितने डिस्टेंस पर चाहिए, कितना हार्ड चाहिए, कितना सॉफ्ट चाहिए, ये तो आपको खुद को डिसाइड करना है। तो ये देखिए, याद रखें अगर आप आकर सिर्फ इस बॉक्स के ऊपर चेक लगाएंगे ना तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स नजर नहीं आने वाली है इसकी। ये देखिए, मैं आकर बॉक्स के ऊपर चेक लगा रहा हूँ तो ये सेटिंग्स पर कोई फर्क पड़ रहा है? ये तो वैसी की वैसी ही है। तो Yes, आपने sir. क्या करना है, उसके नाम के ऊपर हमेशा क्लिक करना है। जो भी आपने अप्लाई करना है, लेट्स से मुझे ड्रॉप शेडो अप्लाई करना है तो मैं इसके नाम के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने नाम के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखें सेटिंग्स नजर आने लग गई इसकी।
यस सर। अच्छा यस सर। मैं थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ ताकि हमें नजर आता रहे। होपफुली अब नजर आ रहा होगा सबको सही से, ये भी पूरा। यस सर बिल्कुल। थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ। अब नजर आएगा। अच्छा जी, मैंने क्या किया, ड्रॉप शैडो के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ड्रॉप शैडो के ऊपर जैसे ही मैंने आकर क्लिक किया तो ड्रॉप शैडो इसका यानी कि शैडो इस चीज का आ चुका है, लेकिन अभी वो नजर नहीं आ रहा आपको। हमें उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्लेंड मोड कौन सा है, मल्टीप्लाई है, इसको यही रहने दें। यहाँ पर ये इसकी ओपेसिटी है, इसको भी अभी हम इतना ही रहने देते हैं। हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा शेडो को अपने को बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा अपने शेडो को बाहर निकालते हैं ताकि हमें नजर आए ना। नजर आएगा तो हम उसकी सेटिंग कर पाएंगे ना कि भाई इसको थोड़ा सा हार्ड कर दो, थोड़ा सा सॉफ्ट कर दो, ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी बढ़ा दो या कम कर दो। जब हमें नजर आएगा तभी हम उसकी सेटिंग कर पाएंगे, या वैसे ही कर दें। नजर आएगा सर तभी उसको करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पर ये देखें एंगल है। अब ये जो एंगल है ना, ये लाइट का एंगल है। भाई लाइट किस एंगल से पड़ रही है, अब लाइट है 90 डिग्री पर, यानी कि ऊपर से लाइट पड़ रही है। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस यहां से बढ़ाऊं तो ये देखें शेडो किस तरफ जा रहा है आपका। शेडो देखें, जितना आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना शेडो नीचे जाएगा, ये देखें। तो लाइट पड़ रही है 90 डिग्री पर, मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला, मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया यहाँ से। मुझे किस तरफ शेडो चाहिए, मुझे इस तरफ चाहिए शेडो। मैं चाह रहा हूँ इस तरफ से लाइट पड़े 53 से, देखें शेडो इस तरफ बाहर निकले। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा और इसका डिस्टेंस बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा माइनर सा। अब देखें उसका शेडो नजर आने लग गया। यस सर। अब आप इसकी सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं ना। जितनी ओपेसिटी आप इसकी 100% करते जाएंगे उतना ये देखिए हार्ड होता जाएगा, उतना डार्क होता जाएगा। मजीद ओपेसिटी मैं इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ इस तरह से। और यहां से ये देखें, ये जो स्प्रेड और साइज है, ये दो बड़ी खास चीजें हैं। साइज जो है ना, ये आपका है कि कितना वो ब्लरी हो जाए, कितना वो ब्लरी हो जाए। देखिए जितना आप साइज बढ़ाते जाएंगे उतना वो आपका ब्लर हो रहा है ना सारा कुछ, उतना वो क्या देखें आपका शेडो ब्लर हो रहा है। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने साइज को। स्प्रेड ये है कि वो कितना थोड़ा सा आपका एजेस उसके फैले हुए हों, कितने एजेस उसके फैले हुए हों। ये देखें, ये देखें, जितना मैं स्प्रेड बढ़ा रहा हूं उतना वो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, उसके एजेस बढ़ रहे हैं। तो आप स्प्रेड और अपना साइज अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अपने हिसाब से डिस्टेंस आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप एंगल कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई किस एंगल पर आपको चाहिए। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब जहां पर जितना आपको शेडो चाहिए हो, लेट से मैं कहता हूं मुझे यार इतना ही चाहिए था, इस तरह से मुझे इतना ही शेडो चाहिए था। ठीक है, इस तरह से। या डिस्टेंस में थोड़ा सा और दे देता हूँ, थोड़ा सा एंगल भी मैं इस तरफ कर देता हूँ, इतना। ठीक है, और साइज में थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे इतना ही शेडो चाहिए था। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको किस तरह का शेडो चाहिए, आपको किस तरह का शेडो चाहिए, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, उसके आगे एक चेक लगा हुआ है छोटा सा, उसके आगे एक छोटा सा चेक लगा हुआ है जो क्या कह रहा है कि यूज ग्लोबल लाइट, यूज ग्लोबल लाइट। अब ये यूज ग्लोबल लाइट का मतलब ये है कि पूरे कैनवस पर एक ही लाइट पड़े। अब ये देखिए यहाँ पर ये चेक हुआ है ना, हमने इसको क्या कर दिया, हमने ओके कर दिया भी हाँ हमें यहाँ पर ये अप्लाई करना है। और देखें इस लेयर के साथ ऑटोमेटिकली आ गया कि नहीं आ गया, ड्रॉप शेडो वाला इफेक्ट्स और ड्रॉप शेडो इसके साथ आ गया ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि हमने इसके ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई किया। अब मैं क्या करता हूं, मैं जो है इस तरह से हमने नाम लिखा, ठीक है, और मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके ग्लोबल लाइट समझाने लगा हूं आपको। जब मैं इसके ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई कर रहा हूं तो देखें जब मैं इसका एंगल चेंज कर रहा हूं इसका, तो ऊपर वाले का एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखें हो रहा हो है। रहा है सर। वो देखें ऊपर वाले का एंगल भी क्या हो रहा है, इसके साथ साथ चेंज हो रहा है। क्या आपको ऐसा करना था,
नो नहीं सर। ऐसा तो नहीं करना था ना आपको। तो एक ऑब्जेक्ट का, अब लेट से इसका शेडो ऊपर को है, मुझे इसका शेडो नीचे को चाहिए था, तो इसलिए आपने ये यूज ग्लोबल लाइट से आपने चेक हटा देना है। आपने क्या करना है, यूज ग्लोबल लाइट से आपने चेक हटा देना है। ग्लोबल लाइट का मतलब है कि भाई पूरे कैनवस पर एक ही तरफ से लाइट पड़ेगी। अब वो आप जिस एंगल पर सेट कर दोगे, सबका जो शेडो है उस एंगल पर शिफ्ट हो जाएगा। आपको तो ऐसा नहीं करना, आप तो चाह रहे हो कि भाई हर एलिमेंट के ऊपर मेरा अलग अलग डायरेक्शन में शेडो शो हो। तो अगर तो आपको सबका एक ही डायरेक्शन में प्रॉपर एक ही एंगल पर सबका शेडो शो करवाना है, तो देन तो आप यूज कर सकते हो ये ग्लोबल लाइट, देन तो कर सकते हो ना। लेकिन अगर आपको सबका सेपरेट सेपरेट शेडो शो करवाना है सेपरेट डायरेक्शन में, तो फिर क्या यूज करोगे आप ये? नो सर। नहीं सर। फिर आप ये नहीं करोगे, आप ग्लोबल लाइट से यहाँ से चेक हटा दोगे। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस वाली लेयर को। हम इस पर वापस आते हैं, डबल क्लिक किया। अब देखें इस पर जो हमने अप्लाई किया हुआ था वो यहीं पर रहेगा, ये वाला। अच्छा, उसके बाद जो आगे ये मजे की चीज है, जो कंट्रोल है, ये क्या करता है कि ये डायरेक्शन दे रहा होता है कि भाई आपका शेडो किस तरह से अप्लाई हुआ है। मतलब उसकी एक और मजीद प्रॉपर्टी आप कह लो। प्रॉपर्टी ये इस तरह से है कि अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये देखिए, ये शेडो हमारा इस तरह से है कि यहां से स्टार्ट हो रहा है और जाते जाते शेडो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अगर आप यहां पर गौर करो तो मैं थोड़ा सा जूम करूं तो आप देखोगे कि एक पॉइंट आता है, आपका शेडो आते 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 क्या हो जाता है, बिल्कुल गायब हो रहा है। यहाँ पर शेडो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और एक टाइम पर आकर गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये होता है आपका कंट्रोल के शेडो आते आते क्या हो जाए जी, आपका गायब हो जाए, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये देखें। तो अगर तो आपको कंट्रोल में भी मजीद चेंजेस करनी हो, आप कंट्रोल भी चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ से ये डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, ये देखें। अब ये शेडो इस तरह का आ गया, अब ये शेडो इस तरह का आ गया है, अब ये शेडो इस तरह से आ गया है, ये इस तरह का शेडो है जी, ये इस तरह का शेडो है जी, ये इस तरह का शेडो, ये इस तरह का, ये इस तरह का। अब ये होता क्या है, ये बेसिकली होता ये है कि यहां से ये आपका विजिबल एरिया होता है, मतलब विजिबल है, अभी अभी शेडो बिल्कुल विजिबल है, और यहां पर आकर क्या हो गया, हाइड हो गया। मैं क्या करता हूं, यहां से क्लिक करता हूं इधर, भाई यहां पर शेडो गायब हो जाए इधर ही, और मैं फिर यहां पर करता हूं कि यहां पर फिर क्या हो गया जी, विजिबल हो गया शेडो। फिर यहां पर क्या हो गया जी, गायब हो गया शेडो। फिर क्या हो गया जी, विजिबल हो गया। तो अब शेडो का देखें, ओके करूं अगर मैं, तो अब अगर आप देखें तो जैसे हमने अप्लाई किया था वैसे ही है कि शेडो आया, गायब हुआ, फिर विजिबल हुआ, फिर गायब हुआ, फिर विजिबल हुआ, फिर गायब हुआ। देखा आपने, कुछ नोट किया डिफरेंस? जी सर। ये हमने डिफरेंस कहां से कंट्रोल किया, ये हमने डिफरेंस जो है अपना यहाँ पर कंट्रोल से। आप यहाँ से प्री बिल्ट इन कंट्रोल भी सेट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप किसी को भी चेंज करना हो तो आप उसके ये इस आइकन पर, ये एरो वाले आइकन से तो हमारे यहाँ पर ये ओपन होते हैं। आप क्या करो, इस आइकन के ऊपर क्लिक करो। अब ये देखो यहाँ पर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। आप चाहो तो अगर पॉइंट को आप ऊपर ले जाओगे ना, तो मतलब आपका वहां से शो होगा फुल। अगर आप नीचे लाओगे तो फिर क्या होगा जी, फुल गायब हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, या आप अपनी मर्जी के हिसाब से पहले वाला लो और इस पर क्लिक करो। अब ये देखें, यहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन हमें इंडिकेट करती है कि शो हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे ले आऊं और इस तरह से लाइन उल्ट कर दूं, तो फिर यहां से शेडो शुरू हो रहा है और जाते जाते अंदर की तरफ क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। मैंने उल्ट कर दी ना लाइंस यहाँ पर, अगर आप देखें तो हमारी डायरेक्शन तो ये है इस तरफ, मैंने लाइंस मैपिंग जो है इसकी उल्ट कर दी। मैंने क्या किया कि खत्म हो, मतलब स्टार्ट यहां से हो और अंदर की तरफ जाते जाते खत्म हो जाए। ये देखिए मैंने उल्ट कर दिया। ये एज जो है ना, ये हमारा खत्म को इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहां पर आकर खत्म हो जाए, और ये हमारा स्टार्ट को, ये देखें भाई इस तरफ से स्टार्ट हो रहा है और जाते जाते शेडो हमारा खत्म हो रहा है। लेकिन जब मैंने इसको उल्ट किया, मैंने खत्म कहा कि मैंने कहा खत्म बाद में हो, यानी कि खत्म पहले हो और स्टार्ट बाद में हो। मैंने इसको उल्ट किया इस तरह से, तो फिर क्या हुआ, बाहर की तरफ से स्टार्ट हुआ शेडो और अंदर की तरफ जाते जाते खत्म हो गया।
तो इस तरह की कुछ मजीद चीजें आप जो है वो अपने ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। और अब अगर देखें, अगर मैं ये इफेक्ट्स यहाँ से हाइड करूँ, ये हमारा ओरिजिनल था और इफेक्ट्स के बाद हमारी ये चीज होगी। तो देखें हमने एक सिंपल से टेक्स्ट को मजीद किस तरह से इनहेंस कर दिया, सिर्फ किसकी मदद से? शेडोज की हेल्प से। सिर्फ हमने अभी एक प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई की, एक स्टाइल उसके ऊपर हमने अप्लाई किया, अपना ड्रॉप शेडो वाला। ये देखें एक ही अप्लाई हुआ हुआ है ड्रॉप शेडो वाला। अगर मैं हाइड कर दूं तो हाइड हो जाएगा, शो करूं तो शो हो जाएगा। तो एक की मदद से हमने इसको मजीद थोड़ा सा बढ़ा दिया। अच्छा, अब जो सीसी वर्जन है ना, सीसी 2017 एंड सो ऑन, उससे आगे ये है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल शेडोज अप्लाई कर सकते हो। ये देखें शेडो के साथ आपको प्लस नजर आ रहा होगा। अगर मैं इस प्लस के ऊपर क्लिक करूं तो ये देखें दूसरा शेडो भी आ गया। ये देखें दूसरा शेडो भी आ गया। अब ये इस वाले शेडो को मैं रीसेट कर देता हूं, इस वाले शेडो को, और इसको मैं दूसरी तरह से अप्लाई कर देता हूं इस तरह से। ये देखें, समझ आ रही है? तो मतलब क्या है? मतलब कहने का ये है कि आप अब एक ही एलिमेंट के ऊपर एक से ज्यादा शेडो अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा शेडो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा शेडो अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें। लेकिन कर ले तब भी आपकी मर्जी, ना करें तब भी आपकी मर्जी। लेकिन सीसी 2017 और उससे आगे, उससे पहले नहीं। अच्छा, अब ये ड्रॉप शेडो है, अगर तो आपको चाहिए तो आप रखा रहने दो, इसको टिक हटा दो बेशक। वापस से लगाओगे तो वही प्रॉपर्टी होगी जो आपने अप्लाई की थी, जो आपने पहले अप्लाई की थी। मैंने हटा दिया, यहां से हटा दिया, वापस से टिक लगा कर लगाया तो वही प्रॉपर्टी आ गई, देखें, जो हमने अभी अप्लाई की थी। अब अगर आप चाह रहे हैं कि यार ये सारी क्या हो जाए, रीसेट हो जाए, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, रीसेट टू डिफॉल्ट। अब देखें वो जो आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की थी पहले, वो सारी खत्म हो गई, अब डिफॉल्ट सेटिंग आ गई। ठीक है, अच्छा इसको मैं खत्म करता हूं। हम चलते हैं आउटर ग्लो के ऊपर। आउटर ग्लो जो है ना आपका, ऐसे समझो कि आपके ऑब्जेक्ट का, आपके टेक्स्ट का जो भी एलिमेंट होगा जिसके ऊपर भी आप स्टाइल अप्लाई कर रहे हो, उसके बाहर थोड़ी सी शाइन, थोड़ा सा शाइनी कलर, वो ये देखें, यहां से आप अपना कलर चूज कर सकते हो। लेट से हम कौन सा कलर दें जी? ये लेट से हमने ये कलर दे दिया, और जितना हम स्प्रेड करेंगे, जितनी हम उसकी ओपेसिटी बढ़ाएंगे, आपको थोड़ा सा नजर नहीं आएगा ये, मुझे इसके नीचे कोई डार्क कलर देना पड़ेगा, तब हमें जो है वो सही से नजर आएगा। एंड उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो बैकग्राउंड लेयर है उसमें अपना ब्लैक कलर फिलअप कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आप देखिएगा कि देखें जितना मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा, उसके आउटर साइड पर एक ग्लो सा आ रहा है, वो देखें टेक्स्ट के हमारे आउटर साइड पर। आउटर ग्लो का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के बाहर, अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, याद रखें वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। वो आपका टेक्स्ट हो सकता है, वो आपका कोई आइकन हो सकता है, वो आपकी कोई इमेज हो सकती है, वो आपका कोई शेप हो सकती है, वो आपका कोई ब्रश का वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये नॉइस क्या है? नॉइस आपका, आपको पता है कि रफ कर देती है एजेस को। ये देखें कितना रफ किया है इसने। तो नॉइस आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी आपको ओपेसिटी चाहिए। यहां से आप टेक्निक यूज कर सकते हैं कि सॉफ्ट चाहिए या प्रिसाइज चाहिए। ठीक है, यहां से आप अपना कलर चूज कर सकते हो कि किस कलर का ग्लो चाहिए आपको आउटर साइड पर। ठीक है, किस कलर का चाहिए आप वो यहां से कंट्रोल कर लें। ठीक, और यहाँ से स्प्रेड आप उसका कंट्रोल कर लेंगे, कितना वो फैला हुआ हो कितना ना, और यहाँ से उसका साइज, ये देखें साइज अगेन आपका ब्लर को शो करेगा कि कितना वो ब्लरी और कितना फैला हुआ वो नजर आए। ठीक, और यहाँ पर अगेन वो कंट्रोल है आपके पास। कंट्रोल की समझ आ गई थी? जी सर, आगे अब ये देखिए, अब ग्लो क्या हुआ, पहले शुरू हुआ यानी कि बाहर से शुरू हुआ, अंदर की तरफ जाते जाते खत्म। और पहले हमारा यहाँ पर क्या था, कंट्रोल के शुरू हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ साथ और बाहर जाते जाते खत्म। तो आप अगेन इसको सेट कर सकते हैं अपना, यहाँ से थोड़ा सा इसकी रेंज वगैरह एडजस्ट करके देख सकते हैं। अब ये सेटिंग्स जो है ना,
ये सेटिंग्स आपको खुद से करनी पड़ेंगी। जहां पर आपको ये चीज अच्छी लगे, कोई भी चीज आपको अच्छी लगे, इन सेटिंग्स के साथ खेलने के बाद, ये सेटिंग्स के साथ आप खेलेंगे तो आपको चीज अच्छी लगेगी, तो आपको समझ आएगी कि अच्छा हाँ यहाँ पर ये चीज ठीक है, मुझे यहीं पर करनी चाहिए। अगर मैं आपको लिख कर दूं कि आपने आउटर ग्लो हमेशा इतने % करना है, ये चीज, ये कलर, ये इस तरह से सेटिंग रखनी है, साइज ये रखना है, आपने उसका कंट्रोल इस तरह से करना है, तो वो चीज क्या होगी, वो चीज अप्रोप्रिएट नहीं होगी, वो चीज गलत होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर एलिमेंट के लिए हमें अलग स्टाइल चाहिए होता है, सेम तो नहीं चाहिए होता ना। यस सर। तो हर एक पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही ये टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज अब यहाँ पर अच्छी लग रही है, यहाँ पर ये चीज ओके है, मैं इतना इसको सेव कर लेता हूँ। जब भी आपने कोई चीज सेव करनी हो आप जस्ट उसको ओके प्रेस कर लें और वो आपका सेव हो जाएगा। ये तो था आपका आउटर ग्लो। इसको मैं खत्म करता हूँ। देन है पैटर्न ओवरले। अब ओवरले का मतलब ये होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर वो फिल कर देगा, उसके अंदर वो क्या कर देगा, वो चीज फिल कर देगा। ठीक है, ओवरले का मतलब है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर वो चीज फिल हो जाएगी, जो भी आप कर रहे हो, चाहे पैटर्न कर रहे हो, चाहे ग्रेडियंट कर रहे हो, चाहे कलर कर रहे हो। अच्छा, पैटर्न का पता है ना। अब ये देखिए ये कुछ पैटर्न्स हैं, ये क्या कर रहा है, ये जैसे ही मैं इनमें से कोई सिलेक्ट करूंगा वो मेरे एलिमेंट के अंदर फिलअप हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये देखें, कोई भी पैटर्न मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? यस सर। जी सर हो रहा है। तो ये आप स्केल इसका कंट्रोल कर सकते हैं कि स्केल किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, कितने बड़े साइज में वो हो पैटर्न, जितना स्केल बढ़ाते जाएंगे उतना बड़ा साइज, जितना स्केल कम करते जाएंगे उतना पैटर्न का कम साइज। तो ये अगेन आपको पता है कि आपको खुद से टेस्ट करना है, जहां पर वो चीज आपकी अच्छी लगे, जहां पर वो चीज आपको अच्छी लगे वो चीज आप ओके कर सकते हैं। उसकी ओपेसिटी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, ओपेसिटी आपको अच्छे से पता है कि ओपेसिटी क्या है। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, ये देखें आपका ये पैटर्न आपके टेक्स्ट के कलर के साथ क्या हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है। तो आप ये चीजें खुद से ट्राई करें। ठीक है, यानी कि मैं ये नहीं बता सकता कि क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, अब याद रखें कि पैटर्न ओवरले अगर अप्लाई हुआ है ना और यहाँ से आप ग्रेडियंट ओवरले अप्लाई कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये पैटर्न वाला खत्म हो जाएगा, पैटर्न वाला आपको नजर नहीं आएगा। ये जो 3 ओवरले है ना इनमें से आप एक टाइम पर एक ही चीज इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें से आप एक टाइम पर एक ही चीज इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे? क्योंकि ये तीनों क्या करते हैं, फिल करते हैं। अगर मैं कलर ओवरले करूं ना तो मैं यहां से इसका कलर चेंज कर सकता हूं। मतलब अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना हो, किसी भी का, तो आप कर सकते हैं ना कलर ओवरले से। जी 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 बोले सर। ये जो लेयर स्टाइल वाला ऑप्शन है ये कहाँ से आएगा? जी जी सर। ये आपने जिस भी लेयर के ऊपर अप्लाई करना है ना उसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करें और यहां पर ये है सबसे ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शंस। अच्छा ये देखें, अब ये क्या है, 3 ओवरले हैं। या तो आप उसके अंदर कोई एक कलर फिल कर लोगे ऑब्जेक्ट के अंदर, या आप उसके अंदर कोई ग्रेडियंट फिल कर लोगे, या आप उसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न फिल कर लोगे। तीनों में से कोई एक चीज फिल अप करोगे ना, एक चीज। जी सर। तो यहाँ पर आप जो है एक चीज फिलअप कर सकते हो। अगर आपने कलर ओवरले कर दिया, इस पर टिक कर दिया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप उसका कलर बिल्कुल चेंज कर सकते हो। जो भी कलर सिलेक्ट करके ओके करोगे, ये देखो उसके अंदर वो कलर फिल हो जाएगा। अगर ओपेसिटी कम करोगे तो आपको पता है उसका ओरिजिनल कलर कौन सा था, रेड, वो रेड के साथ उसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। ये ब्लेंड करोगे तो रेड के साथ वो ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, तो ये आपका कलर चेंज करने के लिए। अगर आपको टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो आप कलर हटा दो, यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले है, यहाँ से ये रहे आपके ग्रेडियंट्स, आप अपने ग्रेडियंट्स अप्लाई करो। ये ग्रेडियंट का एंगल है कि किस एंगल में आपका ग्रेडियंट होना चाहिए, क्या स्केल होना चाहिए उसका। ये देखें कितना बड़ा या छोटा ग्रेडियंट। ठीक है, और मैंने कुछ टाइप्स बताई थी ना ग्रेडियंट की, कि वो लीनियर होता है, वो हमारे पास रेडियल होता है, वो हमारे पास एंगल में होता है, वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड में होता है। ये सारी यहाँ से रिवर्स की प्रॉपर्टी भी आपको बताई थी कि रिवर्स भी होती है कोई चीज़ उसके अंदर। यहाँ से आप अपना जो है कुछ भी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को आपने एडिट करना हो उस पर इस तरह से आप जो है क्लिक करें यहाँ से, यानी कि पहले तो आप यहाँ से क्लिक करके चूज कर रहे हो ना।
अगर आपको ये ग्रेडियंट मजीद एडिट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करो, ये वही एडिट पैनल आ जाएगा जो पहले आपको मैंने पढ़ाया है, बता चुका हूँ ना ये पहले सारा ग्रेडियंट। यस सर। जी सर। तो अब मुझे बताएं कि अब अगर ग्रेडियंट अप्लाई करना होगा तो कर लेंगे टेक्स्ट के अंदर। यस सर। और ये नीचे आपका पैटर्न है, अगर आपको उसके अंदर कोई पैटर्न फिलअप करना हो तो आप कुछ पैटर्न अगर फिलअप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हम एक और बात कर रहे थे कि ब्रश के अंदर जो कलर फिलअप था, अब याद रखें मैं सिर्फ आपको ये टेक्स्ट के ऊपर करके दे रहा हूँ, आपका ब्रश भी होगा, आपकी कोई शेप भी होगी, उसके ऊपर भी ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। लेट्स से मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ से हमने लिया ब्रश टूल, मैं उसका वाइट कलर ले लेता हूँ ताकि हमें विजिबल रहे। अब मेरे पास मैंने ब्रश जो है वो लोड नहीं किए हुए, मैं यहाँ से लोड कर लेता हूँ ब्रशेस। ये सारे ब्रशेस मैंने लोड कर लिए, ठीक है जी। कहाँ गए वो ब्रशेस? लेट्स हम ये वाला ब्रश ले लेते हैं, ठीक है। अब ये इसका मैंने साइज छोटा किया और यहाँ पर मैंने ये ब्रश अप्लाई कर दिया, ये देखें ये वाला, ठीक है। ये ब्रश मैंने अप्लाई कर दिया। अब याद रखें एक लेयर के ऊपर जितनी भी चीजें होंगी ना, अब जब आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस अप्लाई करेंगे ना, लेट्स से अब ये है एक, और मैं इसी लेयर के ऊपर एक और ब्रश अप्लाई कर देता हूँ, तो वो किस किस पर अप्लाई करेगा अगर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस करूँ तो? एक ब्रश पर या दोनों पर? उस लेयर में जितने ब्रशेज होंगे, एक लेयर के ऊपर आपके जितने एलिमेंट्स होंगे ना वो सब पर वो चीजें अप्लाई करेगा, ठीक है। तो आपने ये इस चीज का ख्याल रख लेना है। अब अगर आपको किसी एक के ऊपर अप्लाई करना है तो उसको आप अलग लेयर पर रखोगे ना। यहाँ पर मैं आया ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर और यहाँ पर ये देखें ये ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में क्लिक करके यहाँ पर मैं जो है ये कलर सेलेक्ट करता हूँ और दूसरी तरफ मैं जो है ये करके ओके और ओके। तो अब ये देखें ये ग्रेडियंट एक पर अप्लाई हुआ या दोनों पर? दोनों पर। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपने जितने एलिमेंट्स पर अप्लाई करना है उस लेयर पर उतने ही होने चाहिए। अगर एक लेयर पर 10 होंगे तो आप जो भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर अप्लाई करोगे वो उस 10 के अंदर अप्लाई होगा। अगर आप एक के ऊपर करना चाह रहे हो तो फिर मेक श्योर के एक लेयर पर वो सिर्फ अकेला ही बादशाही कर रहा हो, ठीक है। क्लियर? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, और दूसरा आपने ये याद रखना है कि क्या कहते हैं कि आप जो भी चीज कर रहे हो आप उसकी सेटिंग्स देख लो अपने पास की क्या सेटिंग्स हैं क्या नहीं है। और अगर आप कोई ओवरले वगैरह अप्लाई कर रहे हो तो एक टाइम पर एक ओवरले अप्लाई करो ताकि आपको अच्छे से नजर आए वो। ये ना हो कि आप यहाँ पर कलर भी लगाया हो, आपने यहाँ पर पैटर्न भी लगाया हो, आपने यहाँ पर ग्रेडियंट भी लगाया हो और नजर आपको कौन सा आ रहा है? सिर्फ कलर वाला। फिर आप कह रहे होगे कि ये क्या हो गया। भाई एक टाइम पर एक ही चीज नजर आएगी, या तो कलर या तो ग्रेडियंट या तो पैटर्न, ठीक है। अच्छा, ये चीज होगी। देन है जी आपके पास ये सेटिंग,
ये क्या करता है, ये आपका अंदर से कलर जो है ना उसके अंदर से ये एक बाउंड्री सी दे देता है इंटरनली। एक ये देखें आपको कूल सा इफेक्ट देता है, बिल्कुल मध्यम सा। आप जितना ये करना चाहें इसको इस तरह से करें, ये देखें बिल्कुल आपका ये क्या करता है, उसमें ब्लैक कलर जो है वो मर्ज करता है। अब ब्लैक यहाँ से था तो इस वजह से ब्लैक किया, अगर हम वाइट ले लेंगे तो उसके अंदर वो वाइट कलर, कोई भी अगर हम कलर ले लें और वाइट कलर लेकर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई है इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, तो देखें उसके अंदर वाइट कलर आ गया। तो इंटरनली वाइट कलर आ गया उसके अंदर। अगर तो मैं इस तरह से फुल कर दूंगा तो इस तरह से ये देखें वो फुली अप्लाई हो जाएगा। जितना मैं कम करूंगा उतना उसके अंदर वो कम होगा, ये देखें, ठीक है, इस तरह से। और ओपेसिटी वगैरह आप अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने हिसाब से ब्लेंडिंग मोड उसका सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं। आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके अपने ऊपर। अगर एक कलर आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा अपना ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये भी आप देख सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने चेक करनी है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। सेटिंग में खत्म करता हूं। इनर ग्लो है, उसके बाद इनर ग्लो और आउटर ग्लो सेम है। जो आउटर क्या था, बाहर की तरफ था, तो इनर क्या होगा जी, अंदर अंदर इनर। ये देखें इनसाइड अंदर की तरफ जो है आपका वो आ रही है चीज। ये देखें जितना आप साइज बढ़ाएंगे आपको समझ आ जाएगी, ये इनसाइड है। इसी तरह एक इनर शेडो है, ये आपका शेडो बाहर की तरफ था, ये आपका इंटरनली अंदर की तरफ शेडो आएगा उस ऑब्जेक्ट के। ये देखें उस ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ शेडो आएगा। देखें बड़ा कूल सी चीज आ जाती है, कूल सी चीज बन जाती है ये एक छोटे से प्रॉपर्टी से। अब ये देखें इनर शेडो से ये कितना इस पर जो है वो अफेक्ट किया है इस चीज ने, ठीक है। तो इनर शेडो आपका ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ आ जाएगा, ड्रॉप शेडो तो आपका बाहर की तरफ था ही था। इसको हटा दें। देन है जी आपके पास स्ट्रोक। स्ट्रोक आपका बॉर्डर है जी, आपको जितने साइज का बॉर्डर चाहिए, जिस कलर का बॉर्डर चाहिए सिलेक्ट करें और इस तरह से ये कर लें। अच्छा, स्ट्रोक मैंने बताया था कि 3 तरह का होता है, इनसाइड, आउटसाइड और सेंटर। याद है स्ट्रोक, भूल गए? जी सर। सर यस सर, एक तीनों से याद है। ज्यादा स्ट्रोक लगा सकते हैं? हाँ जी, एक से ज्यादा आप स्ट्रोक लगा सकते हैं सीसी वर्जन के अंदर। सीसी वर्जन के अंदर जितने जिन जिन के साथ ही आपको प्लस नजर आ रहा है आप उनके साथ एक से ज्यादा वो चीज अप्लाई कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ पर इसका साइज 2 कर देता हूँ। ये देखें 2 साइज का आ गया स्ट्रोक हमारा। मैं क्या करता हूँ और स्ट्रोक के ऊपर एक और प्लस लगा देता हूँ, मतलब एक और स्ट्रोक चाहिए। उसका कलर हम कर देते हैं जी, क्या करें कलर, ब्लू। ओके, अब इसका साइज आपको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा आपको नज़र आए, और ये भी आपको आउटसाइड करना पड़ेगा ताकि पहले आपको वाइट नज़र आए, वाइट के बाद आपको और ये जो है ब्लू नज़र आए। इसी तरह से आप मज़ीद अपना अगर कंट्रोल करना चाहें, यानी कि मज़ीद अगर कुछ और स्ट्रोक भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अगर आप मल्टीपल स्ट्रोक्स लगाना चाहें तो ठीक है, मल्टीपल स्ट्रोक्स लगाना चाहें। और स्ट्रोक के अंदर एक और ख़ासियत ये है कि अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखें, मैं थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करूंगा। यहाँ पर देखें फिल टाइप क्या है, कलर है। आप ग्रेडियंट का भी पैटर्न मतलब लगा सकते हो। लगा पा रहे थे ना वहां पर शेप के ऊपर, हम ग्रेडियंट कलर का भी अपना वो दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, जो हमारा स्ट्रोक था। यस सर। और तीसरा कौन सी चीज थी, पैटर्न। आप किसी एक पैटर्न का भी आप जो है अपना स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हो, तो स्ट्रोक आप अप्लाई कर सकते हो ये चीज, ठीक है। देन बेवल एंड एम्बोज है, ये आपका थोड़ा सा टच देता है 3D का। इसको भी जो है वो चेक करने वाला है कि ये इंटरनली आपके ऑब्जेक्ट के अंदर ये देखेगा, इंटरनली आपके ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे कुछ 3D सी चीजें करेगा। लेकिन ये थोड़ा सा ट्राई करने वाली चीज होती है। थोड़ा सा जितना आप इसकी डेप्थ को बढ़ाएंगे यहाँ से, ये देखें कुछ 3D सा इफेक्ट आया है इसके ऊपर के नहीं, अगर आप गौर करें थोड़ा सा। यस सर। जी सर। यस सर। तो यहाँ से आपको अपना एंगल भी कंट्रोल करना है, जिस एंगल पर आपको अच्छा लगे। अब ब्लेड से मुझे यहाँ पर इसकी शाइन वगैरह सारा कुछ अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसकी जो हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स थोड़ा सा, ठीक है। हाइलाइट्स क्या होती हैं, कौन से कलर पर ज्यादा इफेक्ट करती हैं हाइलाइट्स, व्हाइट पर या ब्लैक पर?
भूल गए? सर वाइट पर White करते हैं। और शेडोज? white पर, black पर। शेडोज ये देखें, अब थोड़ा सा हमने इसको अपने हिसाब से बेवल एंड एम्बोस को अपने हिसाब से सेट किया और मैं ओके करूंगा तो ये देखें हमारी चीज जो है क्या थी और क्या हो गई। आप स्ट्रोक भी शो करना चाहें आप स्ट्रोक भी शो कर सकते हैं, इनर शेडो शो करना चाहें, आउटर ग्लो, ड्रॉप शेडो, कुछ भी आप शो करना चाहें आप शो कर सकते हैं। ये देखें आप हटा सकते हैं, ठीक है। यहां से आकर उन चीजों सर को आप हम सेट जी सर हम फोटोशॉप के इन सब फाइल को जिसमें हमने ये सारे इफेक्ट्स लगाए होते हैं उनको किसी और फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल में या किसी और चीज में? देखें यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके वहां पर चले जाते हैं, रास्टर ऑब्जेक्ट्स जो है ना, सॉरी वेक्टर ऑब्जेक्ट्स कुछ आपके वहां पर मूव कर जाते हैं और अदरवाइज इतने अच्छे से नहीं करते क्योंकि ये ब्लेंडिंग ऑप्शन वहां पर मौजूद नहीं है। जी, जिन पे हमने ये इफेक्ट अप्लाई करके और जिस तरह रेडी कर दिया अब ये एक इमेज, तो इसको हम लेकर जा सकते हैं? इसको मैं वैसे डायरेक्टली तो कभी नहीं लेकर गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मैं अक्सर अगर कोई चीज़ लेकर जाऊँ ना तो वो यही होती है कि कोई ना कोई इमेज, आपको पता है वहाँ पर इमेज मैनिपुलेशन नहीं होती, वहाँ पर ना कोरल ड्रॉ के अंदर होती है ना यहाँ पर इलस्ट्रेटर के अंदर होती है इमेज मैनिपुलेशन, यानी कि इमेज को अगर आपने थोड़ा सा एडिट करना है तो मैं अगर लेकर जाऊँ तो मैं यही करता हूँ कि यहाँ से कोई ना कोई इमेज थोड़ी सी एडिट करके ले जाता हूँ वहाँ पर। इस तरह से डायरेक्ट चीज़ मैं नहीं लेकर गया। हाँ ये है कि अगर मैं इसको ईपीएस में या किसी में वेक्टर फॉर्म में सेव करूं तो फिर शायद वहां पर ओपन हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपके जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं सारे, ये आपको क्या करने हैं अब? अच्छा, अब यहाँ से ये जो हमने जो भी हम यहाँ पर स्टाइल बना लेंगे ना, लेट से अब हमने यहाँ पर ये सारा कुछ ये करके एक स्टाइल बना लिया, तो आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर स्टाइल्स के अंदर आओ, यहाँ पर ये देखो एक न्यू स्टाइल लिखा हुआ है, न्यू स्टाइल लिखकर आप इसको कुछ इसको सेव कर लो, ठीक है। तो ये देखो ये भी आपका अब क्या हो गया, उन पुराने स्टाइल्स के साथ सेव हो चुका है, पुराने स्टाइल्स के साथ सेव हो चुका है कि नहीं? जी सेव हो गया। तो अब अगर यानी कि आपको क्या करना हो, अगर आपको अपने किसी पुराने पर नए पर सॉरी अप्लाई करना हो, लेट से मैं इसको खत्म कर देता हूं, मैं इस तरह से कुछ और टेक्स्ट लिखता हूं और इस पर अब मुझे लेट से वो चीज़ अप्लाई करनी है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि अपने स्टाइल्स जो हैं मेरे विंडोज़ एंड स्टाइल्स, इसके अंदर ये चीज़ वो देखें आ रही है, मैंने वो किया, वो देखें चीज़ वो अप्लाई हो गई। अब लेट से इसके ऊपर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज, मैंने कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस, कुछ स्टाइल्स अप्लाई किए थे इसके ऊपर, और मैं वही चीज़ क्या करना चाह रहा हूँ, मैं वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। जो आपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस, जो आपने लेयर स्टाइल्स एक किसी के ऊपर अप्लाई किए थे ना लेट से, उसके ऊपर आप चाह रहे हैं कि वही स्टाइल इसके ऊपर आ जाएं, तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आपने सेव किया हुआ आप यहाँ से अप्लाई कर लो, या आप क्या करो, अगर इसके आप स्टाइल कॉपी करना चाह रहे हो, इसके इस लेयर के स्टाइल कॉपी करना चाह रहे हो, राइट क्लिक करो, यहां पर कहां गया, ये रहा, कॉपी लेयर स्टाइल्स, क्या लिखा हुआ है जी? कॉपी लेयर स्टाइल। कॉपी लेयर कॉपी लेयर स्टाइल्स, स्टाइल। कॉपी लेयर स्टाइल्स करो, इस लेयर पर अप्लाई करने हैं, राइट क्लिक करो, क्या है जी, पेस्ट लेयर स्टाइल्स, पेस्ट लेयर स्टाइल्स किया, वो देखें वो चीज आ गई यहाँ पर। जी सर। तो जी सर। काफी यूजफुल चीज है आपके लिए और आपका काम काफी इनहेंस कर देती है, काफी लुक उसकी चेंज कर देती है। तो अब हर चीज पर हो जाएगा, ब्रश पर ग्रेडियंट, किसी शेप पर इस तरह की प्रॉपर्टीज और बाकी सारी चीजें हो जाएंगी कि यस नहीं, सर। या अभी जी भी नहीं होंगी? सर। जी हो जाएंगे सर, इजी है। नहीं सर, अब ये और आसान है। ठीक। सर एक सवाल है मेरा। जी जी पूछें।
सर वो जो ब्रशेस थे वो लोड मैंने डाउनलोड तो कर लिए थे, पर वो लोड नहीं हो रहे थे, आ नहीं रहे थे, उसकी फाइल ओपन नहीं हो रही थी। वो आपने जब डाउनलोड किए होंगे वो जिप फाइल के अंदर होंगे, आपने उनको एक्सट्रैक्ट किया था? सर मैं दोबारा देख के आपको बताता हूँ। जब आप लोड करते हो ना तो ABR फाइल वो लोड करता है, सिर्फ ABR फाइल, एडोब फोटोशॉप ब्रशेस फाइल। वो अगर आप जिप फाइल लोड कर रहे होंगे तो जिप फाइल तो वो लोड नहीं करेगा या कोई और फाइल। आप उनको पहले ब्रशेस को एक्सट्रैक्ट करो, देखो वो ABR हैं भी सही कि नहीं। ABR होंगे तब लोड होंगे वैसे नहीं होंगे वो। ठीक सर है? ठीक है क्वेश्चन है सर। जी जी पूछें। सर, हम ये जो भी सेटिंग यहाँ पर सेव करेंगे जिस भी ब्लेंडिंग ऑप्शन की या स्ट्रोक की किसी की भी, तो वो जब हम उस डॉक्यूमेंट को सेव करके न्यू फाइल बनाएंगे तभी वही सेटिंग होगी पहले से, या वो रीसेट हो जाती है खुद ब खुद? आप एक डॉक्यूमेंट को सेव कर दोगे ना, जो आप ड्रॉप शेडो की आपने एक दफ़ा सेटिंग की है ना, अगर तो फोटोशॉप ओपन है ना तो बाज़ दफ़ा यही होता है, वही सेटिंग रहती है। जब आप ड्रॉप शेडो किसी नई चीज़ पर जाकर या किसी नई फाइल पर अप्लाई करते हो ना तो वही आ जाता है बाज़ दफ़ा। अगर वो ना आए तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, अगर आ जाए और आपको वापस से रीसेट करना हो तो वो भी मैंने तरीका बता दिया है कि रीसेट आपने किस तरह से करना है। बाज़ दफ़ा होता है कि हम फोटोशॉप जब हमारा ओपन रहता है ना, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में स्टोर होती रहती है, मेमोरी कौन सी भला, रैम वाली मेमोरी, जो जो आप कर रहे होते हो काम, तभी हम कहते हैं ना कि रैम आपकी अच्छी होनी चाहिए। और बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि मेमोरी फुल का एक एरर भी आ जाता है, वो इसलिए आता है कि आपकी रैम जो है वो फुल हो जाती है। ठीक है? तो ये चीज़ें स्टोर होती रहती हैं। और जो हम स्ट्रोक वगैरह जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं, जो ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज़, वो कहीं ना कहीं स्टोर रहती हैं, तो वो जब हम ओपन करते हैं तो वही आ जाती हैं। तो हम उसको अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर लेते हैं या रीसेट कर लेते हैं, या अगर हमें वही चाहिए होती हैं तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो